मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कमिटीज एंड कमीशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कमीशंस रिलेटेड टू एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाइस रॉय कौन था, उस टाइम पे कौन वाइस रॉय था। उसके बाद जो कमेटी का नाम है आपको वो पता होना चाहिए, कमेटी का नाम क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको ईयर पता होना चाहिए। ईयर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि क्रोनोलॉजी में काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करो, नीचे कमीशंस दिए होंगे आपको। और चेयरमैन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि चेयरमैन कौन था। और उसके बाद आपके पास है ऑब्जेक्टिव, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उस कमीशन को बनाने के पीछे पर्पस क्या था। तो क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कमीशन था वाइस रॉय, तो वो था 1882 में, 1882 में आया था आपके पास। 1882 में आया था। नाम इसे बोलते हैं हंटर, क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन। और उस टाइम पे जो वाइस रॉय था वो कौन था? रिपन। कौन था? रिपन वाइस रॉय था। तो रिपन आपका कब से कब तक वाइस रॉय था? 1880 से लेके 84 तक ये वाइस रॉय था। ठीक है। और जब 85 में वाइस रॉय चेंज होते हैं तब आपके पास कांग्रेस की स्थापना होती है। तो वाइस रॉय रिपन था, हंटर कमीशन 1882 में। इसका चेयरमैन नाम से ही पता चल रहा है, शिकारी था, विलियम हंटर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एजुकेशन में डेवलपमेंट को स्टडी करना है। एजुकेशन में इंडिया की डेवलपमेंट देखनी है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ रिपन, हंटर कमीशन और 1882, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, किसके टाइम पे? कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन। तो ये आपका 99 से लेके 05 तक, 1905 तक ये था। और इसके टाइम पे जो बोलते हैं वो यूनिवर्सिटी कमीशन है। कौन सा कमीशन है? यूनिवर्सिटी कमीशन है। और ये कब आया था एग्जैक्टली? 1902 में, 1902 में आया था ये। मतलब कि इसके कितने सालों के बाद? इसके 20 सालों के बाद आपको देखने को मिला हंटर यूनिवर्सिटी कमीशन। इसे रेले कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका चेयरमैन था वो कौन था? रेले था। इसका चेयरमैन रेले था। तो नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी कमीशन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टडी टू स्टडी दी यूनिवर्सिटीज एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था ये। ठीक है। तो फर्स्ट रिपन, सेकंड कर्जन। उसके बाद इसके 15 साल के बाद 1917 में चलते हैं। 1917 में वीडियो को पॉज करके सोचो कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा कमीशन आया था और उस टाइम पे कौन वाइस रॉय था। तो 1917 में जो वाइस रॉय था वो था चैल्मस्फोर्ड। चैल्मस्फोर्ड, ये आप उससे भी याद रख सकते हो जो 1919 का एक्ट आया था, 1919 का। तो उस टाइम पे जो कमीशन बना था उसे बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन था वो था सैडलर। उसका चेयरमैन कौन था? सैडलर, माइकल। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हो आप। ठीक है, कि 17 जैसे प्राइम नंबर होते हैं ये किसी से डिवाइड नहीं होता, और 19 भी एक प्राइम नंबर होता है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़े सैड की बात है, ये बड़ी दुख की बात है। तो सैडलर कमीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो आप। चैल्मस्फोर्ड, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1917 में सैडलर कमीशन बोलते हैं इसे, अंडर द चेयरमैन ऑफ माइकल सैडलर। देन अगर हम बात करें 1923 में, इसके 6 साल के बाद 1923 में आपके पास आया था इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी। कौन सी कमेटी? इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी। डिसबैंडमेंट कमेटी। ठीक है। तो इस कमेटी के टाइम पे जो वॉइस रॉय था वो था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था आपके पास वॉइस रॉय। ठीक है, 1923 में आई थी। इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? इचकैप। इचकैप था इसका चेयरमैन। तो और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिस्कस द सेंट्रल कमिटी ऑफ एजुकेशन। टू डिस्कस द सेंट्रल कमिटी ऑफ एजुकेशन। तो थोड़ा आइडिया रखना है इस चीज का भी कि इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है। देन लास्ट देखते हैं लॉर्ड वेवल के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड वेवल के टाइम पे आपके पास एक प्लान आया था जिसे बोलते हैं सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान। तो सर्जेंट प्लान आपका 1944 में आया था, 1944 में। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? जॉन सर्जेंट था। नाम के ऊपर ये जॉन सर्जेंट। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन।
टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट थी, 1 2 3 4 5, ये 5 इंपॉर्टेंट कमीशंस थे। तो सबसे पहले 1882 में बना, इसके 20 साल बाद, और यहाँ पे 15 साल बाद। उसके बाद 6 साल बाद बना, और 1923 के बाद आपके पास देखने को मिला 21 साल के बाद 1944 में। तो फिर से देखते हैं, रिपन के टाइम पे हंटर कमीशन 1882 में बना। बेसिकली आपको कमीशन और ईयर याद रखना है, ठीक है, और ये सारे है तो एजुकेशन से रिलेटेड, और ईयर से आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, ठीक है। 1882, फिर 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे रेले कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 साल का बच्चा होता है तो वो रोता रहता है, रेलवे कमीशन। तो थोड़ा ऐसे याद अपने निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, से रेलवे कमीशन भी बोलते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, तो सैटलर कमीशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लास्ट आपके पास था लॉर्ड वेवल के टाइम पे सर्जेंट प्लान आया था, जो कि 1944 में आया था। तो इसका पर्पस था टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन एजुकेशन।